हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू अवॉइड वेरी। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी एडजेक्टिव में आप वेरी लगाकर उस वर्ड को यूज करते हैं, जैसे वेरी एंग्री, वेरी टॉल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं आपको बताऊंगा उस वेरी को किस तरह से आप यूज ना करके उसके जगह कैसे स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करेंगे, आप एक अच्छा सूटेबल वर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरा फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट है वेरी एंग्री। वेरी एंग्री का मतलब क्या होता है? वेरी एंग्री का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। और वेरी एंग्री के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। तो आप यहाँ पे वेरी को अवॉइड हम लोग कर दिए, वेरी को अवॉइड किए, तो इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज हुआ? फ्यूरियस। इसका मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। यदि हम लोग इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस किस तरीका से होगा? आई वॉज फ्यूरियस वेन ही क्रैश्ड माई कार। जब उसने मेरा क्या किया? कार को क्रैश किया, तो मैं उसमें क्या हुआ? बहुत गुस्सा हुआ। यहाँ पे वेरी एंग्री को अवॉइड करके यहाँ पे हम लोग वेरी एंग्री भी कर सकते थे, आई वॉज वेरी एंग्री वेन ही क्रैश्ड माई कार। लेकिन हम लोग क्या किए? यहाँ पे इसको शॉर्ट किए और इसके जगह पे हम लोग क्या वर्ड यूज किए? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट है वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस। हम लोग वेरी ब्यूटीफुल ना करके हम लोग क्या बोलते हैं? गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर। फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, वाट गॉर्जियस रूम ड्रेस कलर। ठीक है, बोल सकते हैं वाट गॉर्जियस रूम ड्रेस कलर इटीसी। तो गॉर्जियस का यूज जो है बहुत सुंदर के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? वेरी बिग। वेरी बिग का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। वेरी बिग का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। और इसके प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मेसिव। मेसिव मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, एट मेसिव स्टोन पिलर सपोर्टेड द रूफ। छत को क्या किया हुआ है? सपोर्ट किया हुआ है। क्या सपोर्ट किया हुआ है? एट मेसिव स्टोन, 8 बड़े पत्थर ना, पत्थर का जो क्या है? पिलर्स, वो सपोर्ट किया हुआ है छत को। तो मेसिव मतलब यहाँ क्या है? बहुत बड़ा। 8 मेसिव स्टोन मतलब 8 बड़े क्या? पत्थर, पत्थर के पिलर्स ना। तो यहाँ पे मेसिव का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा हुआ। तो वेरी बिग ना कह करके हम लोग क्या बोलेंगे? मेसिव। नेक्स्ट क्या है? वेरी बोरिंग। अब बोलते हो यह मूवी बहुत बोरिंग था, वेरी बोरिंग, द मूवी वॉज वेरी बोरिंग। मूवी क्या था? बहुत बोरिंग था। तो आप वहां पे वेरी बोरिंग न कह करके आप क्या यूज करेंगे? वहां पे डल, द मूवी वॉज डल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, द हाउस वॉज डल, ओल्ड फैशनड एंड इन बैड कंडीशन। जो मैं घर देखने गया था वो घर कैसा था? बहुत उबाऊ था, डल था, ओल्ड फैशन था, पुराने जमाने का था, एंड इन बैड कंडीशन, बहुत ही खराब स्थिति में था, खराब हालत में था। नेक्स्ट है वेरी पुअर। वेरी पुअर को आप न कह करके हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत गरीब होना। वेरी पुअर न बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट। और इसका मतलब होता है बहुत गरीब। सी प्रीच्ड द क्रिश्चियन गॉस्पेल। सी प्रीच्ड द क्रिश्चियन गॉस्पेल टू द पुअर एंड डेस्टिट्यूट। वह क्या की? वह क्रिश्चियन गॉस्पेल में प्रार्थना की। किसके लिए? किसके लिए प्रार्थना की? पुअर एंड डेस्टिट्यूट के लिए। नेक्स्ट है वेरी चीप। वेरी चीप का मतलब क्या होता है? वेरी चीप का मतलब होता है बहुत कंजूस। क्या होता है? बहुत कंजूस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब भी क्या होता है? बहुत कंजूस। तो हम लोग वेरी चीप ना बोल करके क्या बोलेंगे? स्टिंजी बोलेंगे। हर फादर इज वेरी चीप एंड स्टिंजी। उसके पिताजी जो है, यहाँ पे हर का यूज किया गया है, हर फादर। ठीक है, मतलब उसके पिताजी, कोई लड़की है, उसके पिताजी के बारे में यहाँ बोला गया है कि हर फादर इज वेरी रिच एंड स्टिंजी। उसके पिताजी क्या है? बहुत ही धनी और क्या है? कंजूस भी है। बहुत कंजूस, बहुत धनी भी है और बहुत कंजूस भी है। नेक्स्ट क्या है? वेरी क्लीन। तो आप वेरी क्लीन ना बोल करके आप क्या बोलोगे? स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है? बहुत साफ सुथरा। वेरी क्लीन का मतलब भी क्या होता है? साफ, बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ। लेकिन हम लोग इस वेरी क्लीन ना बोल करके हम लोग क्या यूज करेंगे? स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब बहुत साफ सुथरा। फॉर एग्जाम्पल, आई बाथ एट द बीच ऑफ पुरी इन स्पॉटलेस क्रिस्टल क्लीन वाटर। हम लोगों ने कहाँ पे बात किया? मैंने कहाँ पे बात किया? बीच के, पुरी के बीच में। और वहां पे क्या था? पानी बिल्कुल क्रिस्टल के जैसा साफ सुथरा था। नेक्स्ट क्या है? वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट का मतलब क्या होता है? वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटा, बहुत संक्षिप्त।
इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी बहुत छोटा होता है, तो हम लोग वेरी शॉर्ट ना बोल करके क्या बोलेंगे, ब्रीफ। और इसको सेंटेंस में देखेंगे किस तरीका से हम लोग को यूज करना है। देयर वॉज ए ब्रीफ पॉज इन द कॉन्वर्सेशन, हम लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसमें थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, वो कन्वर्सेशन थोड़ी देर के लिए, बहुत छोटी समय के लिए रुकी थी। नेक्स्ट क्या है, वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट आर्डुअस। आर्डुअस मतलब बहुत कठिन। वेरी डिफिकल्ट का मतलब भी क्या होता है, बहुत कठिन। अब इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर्डुअस। आर्डुअस मतलब भी क्या होता है, बहुत कठिन। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन, यानी माउंटेन पर चढ़ना क्या था, बहुत ही कठिन कार्य है। किस पर चढ़ना, माउंटेन पर। माउंटेन पर चढ़ना बहुत ही कठिन कार्य था। नेक्स्ट क्या है, वेरी ड्राई। वेरी ड्राई का मतलब क्या था, बहुत सूखा हुआ, वेरी ड्राई। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एरिड। एरिड मतलब क्या था, बहुत सूखा। फॉर एग्जाम्पल, द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो इन द एरिड ग्राउंड, कहाँ पे फसलें नहीं उग सकती, एरिड ग्राउंड पे, मतलब सूखा हुआ, बहुत सूखा हुआ जमीन पे क्या नहीं हो सकती, वहां पे अनाज जो है उग नहीं सकती, फसल उग नहीं सकती, बिकॉज क्यों, द सॉइल इज टू ड्राई, वहाँ की जो मृदा है, मिट्टी जो है वो क्या है, बहुत सूखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, वेरी क्विक। वेरी क्विक का मतलब क्या होता है, रैपिड। वेरी क्विक का मतलब क्या होता है, रैपिड। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से। तो हम लोग वेरी क्विक यूज ना करके क्या यूज करेंगे, रैपिड। हिज स्किन वॉज ड्राई एंड हॉट, उसका स्किन कैसा था, ड्राई एंड हॉट। हिज ब्रीदिंग रैपिड एंड जर्की, और उसकी जो था उसका क्या था, सांसें रैपिड बहुत ही तेज थी, और जर्की झटका देने वाला। जब किसी को तुम छूते हो या डॉक्टर जो है क्या करते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसको हट को चेक करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हिज ब्रीदिंग इज क्या, उसकी ब्रीदिंग क्या है, रैपिड है एंड जर्की है, झटका देने वाला। उसका ब्रीदिंग मतलब बहुत ही तेज है। रैपिड मतलब यहाँ क्या हुआ, तेज। वेरी क्विक मतलब बहुत तेज। नेक्स्ट है वेरी बैड। वेरी बैड का मतलब क्या होता है, ऑफुल। वेरी बैड मतलब बहुत खराब, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऑफुल। इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑफुल। यू लुक ऑफुल सी सेड टू क्रिस, सॉरी यहाँ पे एस होगा, क्रिस। तो उसने क्या बोला, किससे बोला, क्रिस से, क्या चीज, यू लुक ऑफुल, तुम बहुत खराब दिखते हो। नेक्स्ट क्या है, वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट। वेरी स्मार्ट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब बहुत तेज, वेरी स्मार्ट बहुत तेज, इंटेलिजेंट इसके जगह पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत मेहनती करने वाले होते हैं। एंड जनरली इंटेलिजेंट, और वे सामान्यतः क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरी सैड। वेरी सैड का मतलब क्या होता है, बहुत उदास, ठीक है, या बहुत दुख में होना। तो सॉरोफुल, इसके जगह पर कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, सॉरोफुल। विथ अ सॉरोफुल साई ही फोल्डेड द लेटर एंड पुट इट अवे। सपोज एक व्यक्ति है जो एक लेटर को पढ़ रहा था, उस लेटर में कुछ सैड न्यूज था, उसको पढ़ने के बाद वो क्या किया, एक साई लिया, ठीक है, कैसा साई, सोरोफुल साई लिया, उस लेटर को फिर क्या किया, पढ़ करके उसको पुट इट अवे मतलब उसको वापस रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरी अपसेट। वेरी अपसेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, बहुत परेशान होना। वेरी अपसेट मतलब बहुत परेशान होना, इसके जगह पर हम लोग डिस्ट्रॉट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज पेरेंट्स वेयर सो डिस्ट्रॉट दे रिफ्यूज टू फाइनेंस हिज एजुकेशन। उनके पिताजी, माता पिता क्या थे, बहुत ही परेशान थे। दे रिफ्यूज, वो क्या कर गए, इनकार कर गए, किस लिए, टू फाइनेंस हिज एजुकेशन, उसके एजुकेशन के फाइनेंस के लिए वो क्या कर दिए, रिफ्यूज कर गए। नेक्स्ट क्या है, वेरी कोल्ड। आप वेरी कोल्ड ना बोल करके क्या बोलोगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब बहुत ठंडा, फ्रीजिंग मतलब बहुत ठंडा, नॉट वेरी कोल्ड। आप वेरी कोल्ड ना बोल करके आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। ठंडे के दिनों आप क्या बोलते हो, मेरे हाथ बहुत क्या है, बहुत ठंडा है। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग, नॉट माई हैंड्स आर वेरी कोल्ड। तो आप वेरी कोल्ड ना बोल करके उसके जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, फ्रीजिंग, माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। नेक्स्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है फोर्सफुल, बहुत मजबूत। फॉर एग्जाम्पल, अ कफ इज ए फोर्सफुल रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स एंड दैट कैन बी हर्ड। जब आपको क्या हो जाती है,
कफ हो जाती है तो आप क्या बोलते हो, वो क्या करते हो, उसमें खांसी आपको आती है, बहुत जोर से आती है, उसमें रिलीज करते हो अपने एयर को बहुत जोर से, और उसमें क्या करना पड़ता है, अपने फेफड़े से जोर से हवा को निकालते हो, और उसको क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। तो वो कैसे निकलता है, फोर्सफुल निकलता है, बहुत मजबूती से निकलता है। नेक्स्ट है वेरी ह्यूज। वेरी ह्यूज का मतलब होता है क्लोसाल। क्लोसाल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। क्लोसाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटर ऑफ द हॉल स्टूड अ क्लोसाल वुडन स्टैचू। ठीक है, हॉल के जस्ट सेंटर में क्या था, बहुत बड़ा। क्लोसाल का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, इन साइज एक स्टैचू था, और वो क्या था, डेकोरेटेड किया हुआ था। नेक्स्ट क्या है, वेरी इजी। वेरी इजी का मतलब होता है इफर्टलेस, मतलब बहुत आसान, जिसमें ज़्यादा इफर्ट करने की जरूरत ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफर्टलेस। सी डांसेज विथ इफर्टलेस ग्रेस। वह डांस तो करती है, लेकिन कैसे, इफर्टलेस ग्रेस के साथ। नेक्स्ट क्या है, वेरी टॉल। वेरी टॉल का मतलब होता है बहुत लंबा, जिसको हम लोग इसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, टावरिंग। टावरिंग मतलब क्या होता है, बहुत लंबा। द सिटी इज बिसेट विथ टावरिंग माउंटेन्स। शहर जो है क्या चीज से गिरा हुआ है, ठीक है, क्या चीज से गिरा हुआ है, टावरिंग माउंटेन्स से, मतलब बहुत लंबे बहुत बड़े माउंटेन से। नेक्स्ट है वेरी रिच। वेरी रिच का मतलब होता है वेल्दी। वेल्दी मतलब बहुत धनी। तो आप वेरी रिच ना बोल करके आप क्या बोलोगे, वेल्दी। जैसे राम बहुत धनी है तो राम इज वेरी रिच, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, राम इज वेरी रिच ना बोल करके राम इज वेल्दी। राम क्या है, बहुत धनी है। नेक्स्ट है वेरी डर्टी। वेरी डर्टी का मतलब होता है फिल्दी। फिल्दी मतलब बहुत गंदा। सपोज एक व्यक्ति है जो कि उसके कपड़े क्या है, बहुत गंदे हैं, तो आप क्या बोलोगे, हिज क्लॉथेज आर वेरी डर्टी, ये भी सही है। या फिर आप बोल सकते हो हिज क्लॉथेज आर फिल्दी, उसके कपड़े कैसे हैं, फिल्दी है, बहुत गंदे हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरी फनी, बहुत मजाकिया। वेरी फनी मतलब क्या होगा, बहुत मजाकिया। तो आप डू यू नो पीटर, क्या तुम पीटर को जानते हो, ही इज हिलेरियस। ही इज हिलेरियस। वेरी फनी का मतलब क्या होता है, मजाकिया। हिलेरियस का मतलब भी क्या होता है, मजाकिया। डू यू नो पीटर, क्या तुम पीटर को जानते हो, ही इज हिलेरियस, वो क्या है, बहुत मजाकिया है। नेक्स्ट है वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉस्टली। कॉस्टली मतलब बहुत कीमती। पैसेंजर, पैसेंजर शिप्स आर अ कॉस्टली वे टू ट्रेवल। ठीक है, पैसेंजर शिप जो होता है, पैसेंजर शिप, इस पर ट्रेवल करना क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसमें ज़्यादा आपको क्या लगेंगे, चार्जेस लगेंगे। तो यही बोल रहा है कि पैसेंजर शिप्स आर ए कॉस्टली वे टू ट्रेवल। तो आप वेरी एक्सपेंसिव ना बोल करके आप क्या बोलोगे, कॉस्टली बोलोगे। ये थे आपके जितने भी वर्ड्स जो मैं आपको बताया, ये इसमें आपको क्या करना है, अवॉइड करना है वेरी का यूज को। दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें, ताकि मैं इस तरीका के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।